साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन वर्सेज एमएससीपी, अर्थात प्रमोशन या एमएससीपी में अगर पहले कोई सा भी एक मिलता है तो दूसरे पे क्या असर होगा। राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, हमारे कर्मचारी साथियों के मन में अक्सर ये सवाल रहते हैं कि प्रमोशन और एमएससीपी में क्या फर्क है। अगर पहले कोई एक मिल जाए, मान लीजिए प्रमोशन मिल जाए या एमएससीपी मिल जाए, तो दूसरे पे क्या असर होगा और इसको यह एक उदाहरण के माध्यम से इसको किस प्रकार से समझें, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो अंत तक देखें। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है प्रमोशन क्या है, अर्थात पदोन्नति क्या है। प्रमोशन का मतलब है कर्मचारी का एक पद से ऊंचे पद पर जाना। इसमें कर्मचारियों को एक तो नया पदनाम मिलता है, नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और साथ में पे लेवल भी बढ़ जाता है। अर्थात जब प्रमोशन होता है तो आप एक नए पद को पदभार ग्रहण करते हैं, आपके उसी पद के अनुरूप आपकी जिम्मेदारियां आती हैं और आपके पे लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे शिक्षा विभाग में, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है L10 में है, तो उसके बाद में अगर उसका प्रमोशन होगा तो वो सीनियर टीचर लेवल 11 में हो जाएगा और अगर वो उसके बाद में प्रमोशन होता है तो लेक्चर लेवल 12 में, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर लेवल 14 में और लेवल 16 में जाकर के प्रिंसिपल। इस प्रकार से उनकी पदोन्नति होती रहती है। ध्यान देने वाली बात है, प्रमोशन हमेशा रिक्तियां और डीपीसी की सिफारिशों पर ही होता है। अर्थात तो प्रमोशन होगा वहां पर जितनी रिक्तियां हैं उनके अनुसार और डीपीसी कमेटी के द्वारा जितनी सिफारिश की जाती है उनके अनुसार ही प्रमोशन किया जाता है। अब उसके बाद में दूसरा बिंदु आता है एमएसीपी। एमएसीपी है मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। इसके अंतर्गत आता है कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी कर्मचारी को लंबे समय तक कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसे सरकार पे लेवल में वृद्धि का लाभ देती है। तो सरकार उसको पे लेवल बढ़ा करके उसके वेतन में वृद्धि का लाभ उसको देती है। इसको कहते हैं एमएसीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, जिसका वर्तमान में एमएससीपी कहते हैं, पहले इसको एसीपी कहा जाता था। अब एमएससीपी है वो राजस्थान में है, 3 चरणों में मिलती है। अर्थात एक कर्मचारी के सेवा काल के अंतर्गत उसको केवल 3 ही एमएससीपी प्राप्त होती हैं। पहला है वो 9 साल की सेवा पर, दूसरा 18 साल की सेवा पर और तीसरा 27 साल की सेवा पर उनको एमएससीपी प्राप्त होती है। लेकिन याद रहे, एमएससीपी में सिर्फ पे लेवल बढ़ता है, पदनाम वही रहता है। अगर आपको एमएससीपी मिलती है तो आपको जो पे लेवल है वो बढ़ जाता है, आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन वाली पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको पे लेवल प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें पदनाम आपका जो वर्तमान पद है वही आपका पदनाम रहता है। अब एमएससीपी का भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षक लेवल 10 पर भर्ती हुआ, अब उसको 9 साल पूर्ण होने पर अगर उसका प्रमोशन नहीं मिला, मान लीजिए 9 साल हो गए उसको और उनको प्रमोशन नहीं मिला है, तो उसे पहला एमएससीपी मिलेगा, एमएससीपी फर्स्ट मिलेगा और वह लेवल 11 पर पहुंच जाएगा। लेकिन पदनाम अभी भी वही टीचर ही रहेगा, उसके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले उसका लेवल 11 हो जाए लेकिन पदनाम केवल वो टीचर ही रहेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर उनकी सेवा को 18 साल हो जाते हैं तो 18 साल होने पर उनको दूसरा एमएससीपी मिलेगा, वह भी लेवल 12 में पहुंच जाएगा लेवल 10 से, लेकिन फिर भी वह पदनाम वही टीचर ही रहेगा। और इसी प्रकार से अगर उनकी सेवा को मान लीजिए 27 वर्ष हो जाते हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उनको तीसरा एमएससीपी मिलेगा और वह लेवल 14 तक पहुंच जाएगा, लेकिन पदनाम अब भी केवल टीचर ही रहेगा। अर्थात एमएससीपी में केवल आपका लेवल अप होता है और प्रमोशन में केवल आपका लेवल अप के साथ में आपका पदनाम भी चेंज हो जाता है। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं प्रमोशन बनाम एमएससीपी दोनों में फर्क क्या है, दोनों में मुख्य बात का फर्क क्या है। जैसे प्रमोशन में पदनाम बदलता है लेकिन एमएससीपी में पदनाम नहीं बदलता है, पदनाम वही रहता है। साथ में जैसे ही प्रमोशन में पदनाम बदलता है तो पदनाम के साथ में ही, पद के साथ में ही उस पद की जिम्मेदारी भी आपके साथ में बढ़ जाती हैं। लेकिन एमएससीपी में सिर्फ वेतन का लाभ मिलता है, जिम्मेदारियां वो जो आपके जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं।
साथ में प्रमोशन है वो रिक्तियों पर निर्भर रहता है, जितनी रिक्तियां होंगी उनके अनुसार ही प्रमोशन होता है। लेकिन एमएससीपी है वो एकदम फिक्स टाइम है, जब आप 9 वर्ष की, 18 वर्ष की या 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते संतोषप्रद, तो उसके बाद में आपको एमएससीपी दे होगी। प्रमोशन से पद और सम्मान बढ़ता है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रमोशन से आपका पद और सम्मान बढ़ता है, जबकि एमएससीपी से सिर्फ आर्थिक राहत देता है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि लगातार हमारे शिक्षक साथी आदि कर्मचारी साथी इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं, जानकारी जानने की इच्छा रखते हैं। उनमें सबसे पहला आता है, अगर पहले प्रमोशन मिले तो एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले अगर पहले प्रमोशन मिले तो, अगर कर्मचारी को 9 साल से पहले ही प्रमोशन मिल जाता है, मान लीजिए आपकी सेवा है वो 7 साल 8 साल हुए हैं और तभी आपका प्रमोशन मिल जाता है, तो उस स्टेज में आपका एमएससीपी खत्म हो जाएगा, अर्थात जो 9 साल वाला एमएससीपी वो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई टीचर है और वह 7वें साल में ही सीनियर टीचर लेवल 11 बन जाता है, लेवल 11 में चला जाता है सीनियर टीचर बन करके, केवल 7 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में ही, तो उसका आने वाले जो 9 साल पूरी होने पर जो एमएससीपी है वो उसको नहीं मिलेगा। ध्यान दें, अगर किसी टीचर्स को या किसी भी कर्मचारी को अपने 7 साल 8 साल 9 साल से पहले अगर उसको एमएससीपी मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है, तो 9 साल पे लगने एमएससीपी उसको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 18 साल से पहले उसको प्रमोशन मिल जाता है तो 18 साल पर लगने वाली एमएससीपी नहीं मिलेगी। अगर उसको 27 साल से पहले अगर किसी प्रकार के प्रमोशन मिल जाते हैं, 2-3 प्रमोशन मिल जाते हैं, तो उनको 27 साल वाला एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अब इसी की बात को अगर दूसरी तरह से देखा जाए, अगर पहले एमएससीपी मिल जाती है, मान लीजिए एमएससीपी है वो पहले मिल जाती है, तो क्या होगा इस परिस्थिति में, क्या होगा। तो अगर किसी टीचर को 9 साल पर एमएससीपी से लेवल 11 मिल गया, मान लीजिए किसी टीचर को अगर एमएससीपी मिलती है और उसको 9 साल के बाद में एमएससीपी लेवल 11 मिल जाता है, और बाद में जो 12वें साल में उसका प्रमोशन सीनियर टीचर लेवल 11 का हो, तो सिर्फ पदनाम बदलेगा। अर्थात कहने का मतलब है, अगर 9 साल पर एमएससीपी मिल गई, अर्थात 9 साल के बाद में उसको लेवल 11 में पहुंच गए, अब उनका प्रमोशन अगर 12वें साल में होता है तो केवल उनका पदनाम चेंज होगा, वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पे लेवल का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पहले ही एमएससीपी मिल चुका है। पे लेवल का पेमेंट का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पहले ही 9 साल पर वो लाभ मिल रहा है। हाँ, अगर प्रमोशन किसी ऊंचे लेवल का हुआ है तो वेतन एडजस्ट होकर के बढ़ जाएगा। अगर प्रमोशन है मान लीजिए ऊंचे लेवल पे हुआ है, ऊंचे लेवल की पोस्ट के लिए हुआ है, जिसका एमएससीपी पे आपको नहीं मिला है, तो आपको उस वेतन एडजस्ट है वो होकर के बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब साफ है कि प्रमोशन और एमएससीपी दोनों ही कर्मचारी के लिए जरूरी है। प्रमोशन से केवल पद, स्टेटस और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पद के साथ में उनका लेवल अप हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। एमएससीपी से केवल वेतन लेवल बढ़ता है, पदनाम वही रहता है। और अगर पहले कोई एक मिल जाए, मान लीजिए कि दोनों में से कोई पहले एक मिल जाए, तो दूसरे पर उसका असर अवश्य पड़ता है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। विषय संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।